कि जब आप प्लान खरीदने जाएंगे तो क्या अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फेस करनी पड़ेंगी और इन दोनों प्लान्स में क्या डिफरेंस है एलिजिबिलिटी का। सबसे पहला पॉइंट है प्लान टाइप, यानी किस तरह की पॉलिसीज आप ले सकते हैं। तो स्टार एश्योर प्लान में और स्टार हेल्थ यंग स्टार प्लान में दोनों में आप इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज ले सकते हैं। इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड यानी कि हर मेंबर का अलग से सम इंश्योर्ड रहेगा और फैमिली फ्लोटर में पूरी फैमिली का एक ही सम इंश्योर्ड रहता है और इसकी वजह से प्रीमियम भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो दोनों ही प्लान्स दोनों तरह के ऑप्शंस आपको देते हैं। अब बारी आती है एंट्री एज की। तो एडल्ट्स की अगर बात करें स्टार एश्योर प्लान के अंदर 18 साल से लेकर 75 साल के बीच में कोई भी एडल्ट स्टार एश्योर पॉलिसी ले सकता है। वहीं पर यंग स्टार प्लान के अंदर 18 साल से लेकर 40 साल की एज तक कोई भी एडल्ट पहली बार जब पॉलिसी लेता है तो यंग स्टार प्लान ले सकता है। अब ये देखिए काफी डिफरेंस है। यहां पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है यंग स्टार प्लान में सिर्फ 40 साल की एज लिमिट है, क्योंकि ये वाली जो पॉलिसी है वो टारगेट करती है यंग पॉलिसी होल्डर्स को। वहीं पर एश्योर प्लान के अंदर मैक्सिमम लिमिट 75 ईयर्स की है। अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की एंट्री एज की, तो स्टार एश्योर प्लान के अंदर 91 दिन की एज से लेकर 17 साल की एज तक डिपेंडेंट चाइल्ड इस पॉलिसी का हिस्सा बन सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ इस पॉलिसी में आ सकते हैं। वहीं पर यंग स्टार प्लान के अंदर 91 दिन से लेकर मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 25 साल है डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए, यानी कि डिपेंडेंट चाइल्ड की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो यंग स्टार प्लान में ज्यादा है और एडल्ट्स के लिए जो एंट्री एज है 75 ईयर्स की वो स्टार एश्योर प्लान में ज्यादा है। अब ये जो एंट्री एज मैं बता रहा हूं, ये जब पहली बार आप ये दोनों पॉलिसी लेंगे ये उस टाइम की एंट्री एज है। एक बार पॉलिसी लेने के बाद जो ये लिमिट्स हैं मैक्सिमम एंट्री एज की, इनके बाद भी, इनको क्रॉस करने के बाद भी आप अपनी पॉलिसी को लाइफ लॉन्ग रिन्यू करवा सकते हैं। क्या इन प्लान्स के अंदर मिड टर्म इंक्लूजन है, यानी कि अगर पॉलिसी अगर ऑलरेडी एक चल रही है उसके बीच में कोई नया मेंबर आता है, मान लो पॉलिसी होल्डर की शादी हो जाती है या वो ऑलरेडी मैरिड है तो उनका न्यू बॉर्न बेबी कोई होता है, बच्चा आता है इस पॉलिसी में, तो क्या पॉलिसी के बीच में उन्हें ऐड किया जा सकता है? 3 तरीके से नए मेंबर को ऐड किया जा सकता है। पहला है न्यूली मैरिड स्पाउस, दूसरा है लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड और तीसरा है न्यूबॉर्न बेबी। यानी अगर कोई बच्चा गोद लेते हैं, शादी हो जाती है तो आपके स्पाउस हैं, या फिर न्यूबॉर्न बेबी यानी नया बच्चा जो परिवार में आता है, इन तीनों को ही आप दोनों ही प्लान्स के अंदर पॉलिसी के बीच में भी ऐड कर सकते हैं। कंडीशन एक है कि जब भी ये इवेंट होता है, चाहे शादी होती है या फिर बच्चा पैदा होता है, उस इवेंट के 45 से 90 दिन के अंदर आपको इंश्योरेंस कंपनी को इस इवेंट के बारे में बताना है। उसके बाद आप मिड टर्म इंक्लूजन भी दोनों ही प्लान्स में कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म कितनी है, यानी कि कितने टाइम की पॉलिसी आप एक साथ ले सकते हैं। दोनों ही प्लान्स के अंदर 1 साल, 2 साल और 3 साल के ऑप्शंस कंपनी देती है और इसके साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म के डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। सम इंश्योर्ड को समझ लेते हैं, यानी कितने कितने रुपए की पॉलिसी आप ले सकते हैं स्टार एश्योर प्लान में और यंग स्टार प्लान में। क्या इसमें कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। स्टार एश्योर प्लान में मिनिमम सम इंश्योर्ड शुरू होता है 5 लाख रुपए से और मैक्सिमम जाएगा 2 करोड़ रुपए तक। क्या क्या ऑप्शन है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपए। ये पॉलिसी, ये सम इंश्योर्ड की पॉलिसी आप ले सकते हैं स्टार एश्योर प्लान में। वहीं बात करें यंग स्टार प्लान की, तो यहां पर मिनिमम सम इंश्योर्ड शुरू होगा 3 लाख रुपए से। 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और मैक्सिमम जाएगा 1 करोड़ रुपए तक। ध्यान देने की बात यह है कि यंग स्टार प्लान में जो 3 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड आप लेते हैं वो आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के लिए नहीं ले सकते। इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए 3 लाख रुपए की पॉलिसी ली जा सकती है, सम इंश्योर्ड लिया जा सकता है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी आपको लेनी है तो मिनिमम सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए का ही रहेगा। अब क्या इन दोनों प्लान्स में कोई वेरिएंट है, यानी एक से ज्यादा प्लान के ऑप्शंस हैं? अगर स्टार एश्योर प्लान की बात करें तो कोई वेरिएंट नहीं है, एक स्टैंडर्ड प्लान आता है, वही आपको स्टार एश्योर प्लान मिलेगा। वहीं पर यंग स्टार प्लान के अंदर गोल्ड और सिल्वर 2 वेरिएंट है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम वीडियो में आगे जानेंगे।